सिद्धों, संतों, सूफी और योगियों की दुनिया एक अलग दुनिया है, रहस्यमय, अद्भुत, अनंत, दिव्य। ये दुनिया नैतिक, अनैतिक और सांसारिक मर्यादाओं से भी कई बार परे पाई जाती है। संजय उवाच के माध्यम से हम एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जनमानस संतों, सिद्धों और योगियों के बारे में जाने। हालांकि जहाँ तक मैं स्वयं समझ पाया हूँ कि सिद्धों और संतों को समझना असंभव है, फिर भी संजय उवाच के माध्यम से हमारी कोशिश है कि जनमानस संतों, सिद्धों के बारे में जाने, योगियों की दुनिया को समझे, उनकी महत्ता जो समाज में उनकी कृपा बरस रही है उसको जाने। आइए संजय उवाच के माध्यम से हमारे इस प्रयास में सहभागी बने। स्वागत है आपका। देवात्म हिमालय आदिकाल से ही सिद्धों, संतों एवं योगियों की आश्रय स्थली रही है। शिव स्वरूप तपस्वियों एवं योग साधकों की कर्म एवं विचरण स्थली भी है देवात्म हिमालय। भारतवंशियों की अंतरात्मा में हिमालय के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव बना ही रहता है। उनका विश्वास है कि हिमालय पर ही देवादिदेव का निवास है। योग साधकों एवं मुमुक्षुओं के लिए तो समूचा हिमालय क्षेत्र एक ध्यान मग्न ऋषि तुल्य सा है। उनकी कल्पना में भी हिमालय है तो हिमालय की कंदराओं में विचरण करने की चाह बनी रहती है। हिमालय के इन्हीं सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है महायोगी एवं रहस्यमय विभूति महाअवतार बाबा जी। यूँ तो महाअवतार बाबा जी से योगियों का संपर्क होने का परिचय विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों में मिलता है, लेकिन योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय को महाअवतार बाबा जी का सानिध्य मिला है। बात 23 नवंबर 1868 की है। श्यामाचरण लाहिड़ी का तबादला रानीखेत के लिए कर दिया गया। वे शासकीय सेवा में थे। वे 27 नवंबर को रानीखेत के लिए रवाना हुए। तब वर्तमान की तरह आवागमन के संसाधन न थे। इक्का वे अन्य साधनों से वे रानीखेत पहुँचे तथा विभागीय कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। एक दिन श्यामाचरण अपने अधीनस्थों के साथ अपने विभागीय कामकाज के सिलसिले में पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रहे थे। हिमालय की सुरम वादियों, उस पर भी शीतल हवा के झोंके श्यामाचरण लाहिड़ी को लुभा रहे थे। वे शांत भाव से चले जा रहे थे, अपनी ही मस्ती में मस्त। वो हिमालय की सौंदर्यता का अनुभव कर रहे थे। शांत चित्त, बिल्कुल शांत चित्त हो। अचानक किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा। तंद्रा टूटी तो देखते हैं कि पहाड़ी पर एक योगी चेहरे पर मंद मंद मुस्कान लिए उनकी ओर देख रहा है। श्यामाचरण के मन में संशय हुआ, कौतूहल भी कि आखिर वह योगी उनके बारे में कैसे जानता है। योगी ने कहा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था श्यामाचरण। अपना काम निपटाकर मेरी कुटिया में आ जाना, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। योगी के कथन अनुसार श्यामाचरण लाहिड़ी ने अपना विभागीय काम निपटाया
और योगी के समक्ष जा पहुंचे। श्यामाचरण को देखते ही योगी के चेहरे के भाव बदल गए। वो मुस्कुरा रहे थे। श्यामाचरण ने योगी को प्रणाम किया। योगी ने पूछा, क्यों श्यामाचरण, क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? श्यामाचरण के इनकार पर योगी ने कहा कि यह सब माया का जाल है जो आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। बाद में योगी के स्पर्श मात्र से श्यामाचरण की आंखों पर, उनके चित्त पर पड़ा माया का जाल तुरंत हट गया तथा पूर्व जन्मों की स्मृतियां स्पष्ट हो गई। वे पाते हैं कि योगी के रूप में उनके समक्ष उनके गुरुदेव विराजमान हैं। वे महायोगी के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। लाहड़ी महाशय को योगी क्रिया योग की एक दीक्षा देते हैं। वो योगी और कोई नहीं, स्वयं परम योगी रहस्यमयी संत महाअवतार बाबा जी ही थे। महाअवतार बाबा जी को श्यामाचरण लाहड़ी ने ही बाबा जी की संज्ञा दी थी। महाअवतार बाबा जी कहाँ रहते हैं यह हिमालय की कंदराओं में निश्चित नहीं है। वे हजारों वर्षों से हिमालय में विराजमान हैं, ऐसा विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी महाराज को भी महाअवतार बाबा जी ने ही क्रिया योग की दीक्षा दी थी। परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में महाअवतार बाबा जी के सानिध्य की चर्चा की है, उसका विस्तार से उल्लेख किया है। योगानंद जी महाराज ने ही एक चित्रकार की सहायता से महाअवतार बाबा जी का वह चित्र बनवाया था जिसमें महाअवतार जिस स्वरूप में बाबा जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। आधुनिक काल में सबसे पहले लाहड़ी महाशय ने महाअवतार बाबा जी के सानिध्य पाया। बाद में उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरि जी महाराज ने 1894 में इलाहाबाद में आयोजित कुंभ मेले में महाअवतार बाबा जी से मुलाकात की। युक्तेश्वर गिरि जी महाराज की किताब द होली साइंस में उनका परिचय मिलता है। पूना के गुरुनाथ भी बाबा जी का सानिध्य पा चुके हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द लाइटिंग स्टैंडिंग स्टिल्स नाम के ग्रंथ में महाअवतार बाबा जी के सानिध्य पर विस्तार से चर्चा की है। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध सुपरस्टार रजनीकांत ने 2002 में महाअवतार बाबा जी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था बाबा। इतना ही नहीं, महाअवतार बाबा जी मुमुक्षुओं एवं योग साधकों पर अपनी महाकृपा बरसाते रहते हैं। ऐसे अनेकों ग्रंथ, अनेकों साक्ष्य, अनेकों स्मृतियाँ, अनेकों सिद्धों, संतों और साधकों के अनुभव स्पष्ट हुए हैं। उन्होंने कहा है, बताया है कि महाअवतार बाबा जी उनके संपर्क में रहे हैं, उन पर कृपा बरसा रहे हैं, उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं। जय महाअवतार बाबा जी की। दोस्तों, संजय उवाच के माध्यम से हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा मेल आईडी है sanjay.k.uvac@gmail.com। आप हमें सहयोग करने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, संतों, सिद्धों, सूफी एवं योगियों की एक लंबी श्रृंखला के साथ हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अनुरोध है कि हमें सहयोग अवश्य करें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, आभार।